বছৰৰ বাবে আমি কেইটামান নতুন কাম কৰিব খুজিছোঁ। আপোনালোকক সেই বিষয়ে জনাব খুজিছোঁ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে ৮ম দৰমহা আয়োগ গঠন কৰিছে। ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যই এতিয়ালৈকে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ষ্টেট পে কমিশ্যন গঠন কৰা নাই। কিন্তু আজি আমি অসমৰ প্ৰাক্তন অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব সুভাষ দাসৰ অধ্যক্ষতাত 8th আসাম পে কমিশ্যন কনষ্টিটিউট কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এতিয়ালৈকে ভাৰতৰ কোনো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करा नहीं। जीसीएम के सभी साथी, जिसमें कि रेलवे के 2 बड़े फेडरेशन ARF और FIR भी शामिल थे, जिसमें हमारे डिफेंस के AIDF, NDWF और BPMS भी शामिल रहा, जिसमें कन्फेडरेशन के लोग शामिल रहे, इनकम टैक्स के लोग शामिल रहे, ऑडिट और अकाउंट्स के लोग शामिल रहे, हमारे जो सुपरवाइजर्स को डील करते हैं डिफेंस में सीड्रा के लोग, वो लोग भी शामिल रहे। तो तमाम लोगों ने मिल करके और काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग किया और अल्टीमेटली हम लोग जो है वो फिटमेंट फैक्टर को 3.833 पर लाने की सहमति हुई है। और ये 3.833 की जो सहमति बनी है, उसके लिए जो बेसिक सिद्धांत हम लोगों ने लिया है वो 5 यूनिट का लेने का काम किया है। और ये जो 5 यूनिट की बात हम लोगों ने की है वो भी अपने आप नहीं की है। अभी पीछे इसी सरकार ने स्वयं एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने इस बारे में एक बात को कहने का काम किया कि इस कमेटी ने ये अपनी रिकमेंडेशन दी कि परिवार में माँ बाप को भी शामिल किया जाए। तो जो एक पहले से ये डॉक्टर आर्कराइट के बाद में दिमाग में लोगों की बात बन गई थी कि नहीं, सिर्फ मियाँ बीवी और 2 बच्चे ही उसमें शामिल होंगे, तो उसमें इस बात को सरकार की कमेटी की रिपोर्ट के चलते ये जो है वो एक मान्यता मिली है कि नहीं, इसमें माँ बाप को शामिल करना चाहिए और 1 यूनिट उनका भी शामिल होगा। तो उसको शामिल करने के बाद में जब हमने 5 यूनिट पर इसका कैलकुलेशन किया है, तो फिटमेंट फार्मूला जो है वो सर्वसम्मति से 3.833 जो है वो कहना चाहेंगे कि सरकार के प्रति जो हमारे पेंशनर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, रेल कर्मचारी भी शामिल हैं, उनको कुछ आशंकाएं हैं। सरकार ने काफ़ी कुछ उनको दूर करने का भी काम किया है। हमें नेशनल काउंसिल के माध्यम से भी बात कही गई है कि पेंशनर्स के विषय को सरकार जो है पूरा विचार करेगी और उस पर 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट भी देगा। सरकार उसको लागू भी करने का काम करेगी। दूसरी बात यह है कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करने का काम भी होगा। ऐसी बात नेशनल काउंसिल JCM में कही गई है। इसके अलावा जो वैलिडिटी क्लॉज है, उसको ये कहा गया है कि ये किसी कोर्ट केस की वजह से लाने का काम हुआ है, इसको आगे से इस्तेमाल करने का काम नहीं होगा। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार के सरकारी कर्मचारी जो है वो देश की प्रगति में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए, बिना सरकारी कर्मचारियों के देश विकसित नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो विकास के पहिए चलाने वाले लोग हैं, विकास को आगे ले जाने वाले लोग हैं, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाए, उनके दुख दर्द को समझा जाए, उनके साथ कोई अत्याचार और अन्याय नहीं हो। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स संघर्ष के जरिए अपनी मांगों हासिल करना जानते हैं, हमेशा हासिल किया है, भविष्य के लिए भी तैयार है। नेता और मंत्री का लगातार जो है वो पेंशन जो है वो बढ़ता है, बिल पास हो जाता है, लेकिन वहीं पर अगर पेंशनधारी जो जिनका चल रहा है उनका भी बंद कर दिया जाता है, इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, बंद करने वाला काम तो पीछे अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय हुआ, उसको खुलवाने का काम भी हमें लोगों ने किया और इतनी बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, उसकी वजह से सरकार को गारंटीड पेंशन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं एक ही बात जानता हूँ कि अगर हमारे लोग इकट्ठे रहेंगे, एकता रखेंगे, तो चाहे जिसकी सरकार आए, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, वो निश्चित तौर पर अपना प्रयास करेंगे पेंशन बंद करने का, तनख्वाह कम करने का, कर्मचारी कम करने का। लेकिन अगर हम इकट्ठे रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे, तो निश्चित तौर पर जीत जो है वो कर्मचारियों की होगी और सरकार जो है वो जो भी जुल्म करना चाहती है नहीं कर रहा है। पहले की सरकारों के अंदर में पेंशन जो है वो बढ़ाई भी गई थी,
तनख्वाह बढ़ाई गई थी, लेकिन जैसे ही अभी इस समय बीजेपी की वर्तमान जो सरकार है इसके अंदर में काट दी जाती है और तनख्वाह भी कटा दी जाती है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं कर पाई है बीजेपी सरकार सरकारी कर्मचारियों के साथ में, लेकिन अगर कहीं ऐसा मन बना रहे होंगे तो उनको अपने ऐसा मन बनाने की बात बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि देश का सरकारी कर्मचारी पूरे तौर पर संगठित है। जिस दिन वो तनख्वाह काटने की बात करेंगे उस दिन गाड़ियां नहीं चलेंगी, बसें नहीं चलेंगी, देश बंद होगा और सरकार जो है वो घुटने पर आकर के सरकारी कर्मचारियों को मांगों को स्वीकार करे। बहुत बहुत धन्यवाद।